हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आप सभी को आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आज लेके आ गया हूं फिर से टॉप 25 क्वेश्चन का अगला सीरीज़। सबसे पहले आप लोगों ने जो हम पे विश्वास जताया है और हमारे परिवार को 100 से ज़्यादा 3 दिनों में ही कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही इस फैमिली को बढ़ाते रहें। मैं भी आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरूँगा, पूरा प्रयास करूँगा और लेके फिर से आई गया हूँ। तो इसको फिर बनाना है 25 का 25 क्वेश्चन। डरना नहीं है। वो कहते हैं ना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में सारा जहान होता है। तो इस मोटिवेशनल कोट के बाद शुरू करते हैं हमारे अपना आगे लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन को लेते हैं, आराम से बनाइए, ये पूरा फ़ायदेमंद होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आराम से बनाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे। बहुत लोगों ने कमेंट में आंसर भी किया। सब लोग कमेंट में आंसर कीजिए, अगर बनता है तो अपना स्कोर भी बताइए। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, अभी देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना, तथा 3 सेंटीमीटर है। कोई संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जिसका सेंटर एक ही जगह है। ये एक हो गया और ये दो वृत्त हो गया, दोनों का सेंटर एक ही है, समकेंद्रीय है। और बोल रहा है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इस बड़े वृत्त के जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इसको एक ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ये हो गया। देखिए अब ये जीवा हो गया बड़े वृत्त का, है ना, कोड, इसको कोड बोलते हैं। और ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है छोटे वृत्त का। तो यही जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक ना। तब देखिए यहाँ से इस सेंटर से यहाँ मिलाएंगे तो ये छोटे जो सर्कल, छोटा सर्कल है उसका ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, है ना। और ये बड़ा वृत्त का, ये छोटे वृत्त का रेडियस हो गया ना, और ये स्पर्श रेखा है उसका। ठीक, अब हम ये भी जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो स्पर्श रेखा पे लंब होता है। तो ये इन दोनों के बीच में ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये 90 डिग्री हो गया। और रेडियस दिया हुआ है वृत्त की, इसका है 3, यानी ये 3 है। और ये बड़े वृत्त का रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 5। तो इसका निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे ये O है, ये P है और ये Q है। यहाँ पे मान लेते हैं हम M। ठीक, अब PQ का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए POM क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा। ट्रिपलेट बताए थे एक दिन, 3 4 5 का पाइथागोरस से आता है, 6 8 10 का, है ना, बताए थे। अब इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। लेकिन ये 4 आधे दूरी है, तो इधर भी ये 4 होगा। अब कोई भी सेंटर से जब हम लंब डालते हैं किसी भी जीवा पर, तो उसको 2 बराबर भाग में बांटता है और उस पर वो लंब होता है। ये है थ्योरम है। तो 2 बराबर भाग में बांटेगा तो ये भी 4, ये भी 4, ठीक ना। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, बहुत लोगों ने कमेंट में आंसर किए थे और बहुत लोगों ने कमेंट में आंसर नहीं भी किए। तो आंसर बी है, आज देख लीजिए, उसी क्वेश्चन से आज शुरुआत किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी
उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर बी और सी कार्य छोड़ देता है। ए को कार्य करने में और कितने दिन लगेंगे, यानी बचा हुआ काम के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, अब देखिए ए प्लस बी एक साथ काम कर रहा है, फिर बी प्लस सी एक साथ काम कर रहा है, और सी प्लस ए एक साथ काम कर रहा है। ए प्लस बी को लग रहा है 15 दिन, ठीक है, और बी प्लस सी को लग रहा है 12 दिन, सी प्लस ए को लग रहा है 10 दिन। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 60, या 60 एक ऐसा अंक है जो सबसे कट जाएगा। तो इफिशियंसी इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 6। अब देखिए किसका इफिशियंसी है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सब दो दो बार आएगा जब सबका इफिशियंसी जोड़ेंगे, इतना बराबर 15। ये इसका क्षमता हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या हो जाएगा, 15/2 यानी 7.5, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का। अब बोल रहा है कि तीनों मिल के 5 दिन तक काम करता है, ठीक ना, तीनों मिल के 5 दिन तक काम करता है। तो 5 दिन में कितना काम कर देगा तीनों, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 काम इतना हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो 5 से 25, 5 कैरी 2, 35 और 2 37.5 काम कर देगा, है ना, इतना काम कर देगा। तो बच गया कितना काम, तो 60 में जब इसको माइनस करेंगे तो काम बच जाएगा हमारा 22.5। अब इस काम को करने में ए कितना टाइम लगेगा, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, इतना काम बटे क्षमता, 22.5 बटे इसका क्षमता है। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी का क्षमता ये है, तो ए का क्षमता क्या होगा, ए बी सी में बी सी को घटा देंगे तो ए का क्षमता आ जाएगा, यानी सब 7.5 में 5 को घटा देंगे तो ए का क्षमता हो जाएगा। पहले ए का क्षमता ही लिख देते हैं, क्षमता क्या हो जाएगा 7.5 माइनस 5 आएगा 2.5, ये क्षमता हो गया। तो समय क्या लगेगा इसको, 22.5 बटा 2.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 9, यानी 9 दिन इसको लग जाएगा। आंसर देखिए, एग्ज़ाम में इतना सारा स्टेप नहीं करना है, एग्ज़ाम में ये कर देना है यहाँ तक, उसके बाद डायरेक्ट पता ही है कि 2 बार आएगा, तो 15/2 के लिख देना है 7.5, इसको में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, और इसका क्षमता क्या करेंगे 7.5 से इसको घटाएंगे और डायरेक्ट बचा हुआ काम में भागा दे देंगे। वो बस आप लोगों को कोई ऐसा भी है जो बिगिनर है तो सबको लेके हमें चलना है, इसलिए हम पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक ना। बाकी एग्ज़ाम में इतना सारा डिटेल नहीं करना है, ठीक ना। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप का प्रयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटा और 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाते हैं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है कि 8 पाइप जितना पानी को भरता है, मतलब जितना बड़ा टंकी को भरता है 1 घंटा 40 मिनट में, तो उतने बड़ा ही टंकी को 10 पाइप कितने में भरेगा। तो काम बराबर क्या हो जाएगा, समय और जो करने वाले हैं उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 पाइप जितना काम करेगा 1 घंटा 40 मिनट में, 1 घंटा 40 मिनट में उतने ही काम को 10 पाइप कितना देर में करेगा। टाइम को मान लेते हैं टी, ठीक, बस यही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 8, 1 घंटा है, 1 40 है मिनट में, तो इसको भी घंटा में बदल लेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 5/3 हो जाएगा, है ना, इजकल टू 10T। अब टी का वैल्यू निकालना है, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार,
तो टी इजकल टू क्या हो जाएगा 4/3 यानी 1 घंटा, और ये बच जाएगा 1/3। इतना घंटा है तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 20, यानी कितना टाइम लग जाएगा 1 घंटा 20 मिनट, है ना। 1 घंटा 20 मिनट हमारा टाइम लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक ना। 1 घंटा 20 मिनट, समझ में आ गया ना। ये 8 पाइप इतना देर में भरता है, टंकी वही है, बस 10 पाइप कर दिया है, तो 10 पाइप का टाइम निकालने के लिए बस वही कर देंगे। इसको ये घंटा मिनट में था तो घंटा मिनट में को घंटा में ही पूरा बदल दिए 10T, ठीक ना। बाकी T बराबर इतना हो जाएगा। समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक घुड़दौड़ का मैदान एक कुंडलाकार वलय के रूप में होता है जिसकी बाहरी और आंतरिक परिधि 748 मीटर है और 396 मीटर है। रेस कोर्स की चौड़ाई मीटर में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कोई घुड़दौड़ का मैदान है, वो एक वलय के रूप में, ठीक। तो मान लीजिए कि, और इसका चौड़ाई पूछ रहा है, ये कोर्स है, इसी में दौड़ेगा घोड़ा, तो इसका चौड़ाई निकालने के लिए छोटे वृत्त का सर्कल और छोटे वृत्त का रेडियस और बड़े वृत्त का रेडियस दोनों का माइनस कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त का रेडियस हो गया और ये छोटे वृत्त का। जब इन दोनों को माइनस करेंगे, इसको आर मान लेते हैं, इसको आर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, वही इसका चौड़ाई हो जाएगा, है ना। और दोनों का परिधि दिया हुआ है, छोटे वृत्त का परिधि दिया हुआ है 396 और बड़े वृत्त का परिधि दिया हुआ है 748, ठीक ना। तो परिधि बराबर मुझे पता है क्या होता है 2πr, यही होता है ना। तो हम बड़े वृत्त को r ले लेते हैं ना, तो 2πr, अब माइनस r को माइनस करेंगे 2πr, अब 2π कॉमन ले लेते हैं, 2π जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, यही तो है इसका चौड़ाई, कैपिटल R माइनस स्मॉल r ही तो है इसका चौड़ाई, है ना। यहाँ से निकल जाएगा। इधर क्या लेंगे हम, दोनों का अंतर परिधि का, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 2, 14 में से 9 गया 5, इसके मतलब 6 में से 3 गया 352, ठीक ना। अब यहाँ पे पाई बराबर दिया हुआ है कि 22/7 लेना है, तो 2 22/7 इंटू r माइनस r इजकल टू 352। अब देखिए यहाँ से 2 से काटते हैं, 4 से भी कट जाता है, तो 2 4 से काटेंगे तो इधर 11 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 4 से 8 बार, 4 8 32, और 4 से 4 8 32 और 4 से 4 8 32 8, और 7 से 11 से देखिए कट जाएगा 8 बार में, यानी r माइनस r इजकल टू हो जाएगा 8 7 56 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब पहले ऐसे करते कि इधर 2πr से r निकालते, फिर इससे छोटका r निकालते, फिर दोनों को माइनस करते। उससे अच्छा एक ही बार कर दिए दोनों को माइनस, 2π कॉमन ले लिए, 2 गुने 22/7 कर दिए, 22/7 लेने के लिए बोल रहा है ना। तो ये r माइनस r इधर से काटेंगे तो 4 बार में देखिए 2 और 11 से ही कट जाएगा, 22 दूनी 40 होगा ना, 11 चौक, और 4 से इसको काटे तो ये हो गया 8 बार में 32, और फिर 3 बचा 32 8, और फिर 11 से काटे 8 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, 8 × 7 56, r माइनस r यही चौड़ाई है इसका, r माइनस r 56, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी की तुलना में 1.5 गुना अधिक कुशल है। अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ए और बी का दिया हुआ है कि ए और बी का एफिशिएंसी बोल रहा है कि ए जो है वो बी से 1.5 गुना ज़्यादा कुशल है, समझ गए। ए बी से 1.5 गुना ज़्यादा है, ठीक। तो बोल रहा है 1.5 गुना ज़्यादा मतलब क्या है, 3/2 है इससे बी का, है ना। तब रेशियो अगर निकालेंगे, बराबर करेंगे तो इधर इतना 1.5 गुना ज़्यादा है, ए बराबर बी से। जब आप रेशियो निकालेंगे A रेशियो B,
तो क्या हो जाएगा 3:2, यानी ए की इफ़िशियंसी, ये इफ़िशियंसी हो गया, ए का इफ़िशियंसी 3 है तो बी का इफ़िशियंसी 2 है। अब दोनों मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 12 दिन में टोटल कितना काम करते हैं, ये दोनों जुट जाएगा, इफ़िशियंसी 5, यानी 60 काम करते हैं 12 दिन में, ठीक ना। ये टोटल काम हो गया। तो ए कितने दिन में करेगा, तो 60 टोटल काम है और ए की इफ़िशियंसी 3 है, काट देंगे तो आएगा 20, यानी ए अकेले उसे 20 दिन में पूरा कर देगा, ठीक ना। इफ़िशियंसी दिया हुआ है, ये ए जो है बी का 1.5 गुना है तो 1.5 गुना इतना हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12 छात्रों वाले समूह की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। 154 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर और 172 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं, समूह की नई औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, 12 लोगों का जो एवरेज है हाइट का वो दिया हुआ है 170। अब 4 लोग छोड़ दे रहा है तो इसका तो 2 तरीका है बनाने का, या तो फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो छोड़ के गया है उसको ऐड कीजिए और दोनों को घटा के फिर इसमें 4 घटाइए और 8 से भाग कीजिए, एक तो ये है। लेकिन ऐसे हम नहीं बनाएंगे। टोटल 170 है, अगर पहला व्यक्ति है उसका हाइट कितना लेके जा रहा है अपने साथ, 154 है उसका, तो अगर गया तो कितना छोड़ के गया, ये 170 में से 54 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16, है ना। 10 में 4 गया 6 और ये 6 में से 5 गया 16 सेंटीमीटर, इतना ये छोड़ के गया है इसके पास। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है वो क्या किया है, 157 का है तो वो कितना छोड़ के गया है, 157 वाला कितना छोड़ के गया है 13, ये 13 छोड़ के गया। अब एक है 165, ये कितना छोड़ के गया, ये 5 छोड़ के गया। और 172 वाला कितना छोड़ के गया, ये छोड़ के नहीं गया भाई साहब, ये तो लेके गया है 2, ये 2 लेके गया है, ठीक ना। हो गया, इतना पर इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ये 4 व्यक्ति का। अब देखिए ऐड करेंगे तो 16 और 13 हो जाएगा 29, अब 5 34 में से 2 गया 32, 32 क्या है प्लस में है ये, ठीक ना। यानी ये एवरेज 4 गो को छोड़ के जाने के बाद बढ़ जाएगा। अब ये 4 गो में बढ़ेगा, 4 गो के घटाएंगे, है ना, 4 में ये एवरेज इतना ये बढ़ा देगा इसको। अब ये कितने में बटेगा, 4 गो तो चला गया तो 8 पे बट जाएगा ये, यानी 4। अब 4 सेंटीमीटर टोटल एवरेज बढ़ जाएगा। तो हमारा एवरेज नया क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 170 प्लस 4 174 सेंटीमीटर। आंसर ये समझने के लिए इतना ये सब लिख दिए हैं, बाकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट कर देंगे, ठीक ना। 174 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही बेस्ट तरीका है, उतना जोड़ घटाव गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट 170 में ये 154 वाला गया है तो 16 छोड़ के जाएगा, 57 वाला गया है 13 छोड़ के जाएगा, 65 वाला गया है 5 छोड़ के जाएगा, लेकिन 172 वाला अपने साथ 2 ले के जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे, टोटल को ऐड करेंगे 32, बच गया कितना, 4 गो चले गए थे, 4 गो चले गए तो 8 बचा, ये 8 में ये बट जाएगा तो 4 4 सबको मिल जाएगा भाई, तो 4 जोड़ देंगे 174 एवरेज हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसा लग रहा है क्वेश्चन और कैसा लग रहा है बनाने का तरीका, यही बेस्ट तरीका है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से 25% कम है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब किसी का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 25% कम है, यानी ये 3 है और ये 4 है, कम है, इसको घटाएंगे 3 4, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि लाभ या हानि, लाभ ही हो रहा है, एक का फ़ायदा हो रहा है तो प्रतिशत में निकालेंगे तो 1 का 3 यानी 33.33% लाभ हो जाएगा, है ना। 33.33% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें तो कुछ वैसा नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, बन ही गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर लंबाई 12 मीटर लंबाई 9 मीटर ऊंचाई और 30 सेंटीमीटर मोटाई का एक दीवार का निर्माण करना है। यदि सभी ईंट 24 सेंटीमीटर लंबाई 18 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की हो तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। बनाइए क्वेश्चन को। पता है नंबर ऑफ क्या ब्रिक्स पूछ रहा है, तो ईंटों की संख्या को निकालने के लिए हम दीवार का वॉल्यूम डिवाइड बाई ईंटों का आयतन करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाता है, ठीक ना। तो अब जब हम निकालते हैं तो इसका क्या, एक तरफ से ये घनाभ है तो इसका क्या हो जाएगा, आयतन होता है LBH। तो दीवार का आयतन क्या होता है, LBH हो जाएगा। तो ये 12 मीटर है मल्टीप्लाई बाई 9 मीटर मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर, है ना, ये सेंटीमीटर है। तो और पूछ रहा है नंबर ऑफ ईंट, तो ईंट का भी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो इसको भी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। ये भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इसका सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ईंट का 24, 18 और 15, ठीक ना। 2 बार इधर 100, ये 9 2, अब देखिए 4 से कट जाएगा 25, तो ये 50 पे 2 शून्य 5000 ईंट लगेगा, है ना। 5000 ईंट लग जाएगा। ईंट का संख्या ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। इससे नंबर ऑफ ईंट निकल गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स 5000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 5% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त ब्याज कितने वर्ष में उसका 3/8वां भाग होगा। अब बोल रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3/8वां भाग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए 3/8वां भाग बोल रहा है, तो इंटरेस्ट रेशियो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 3:8। ये ब्याज हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, यही बोल रहा है 3/8वां भाग। तो पूछ रहा है कि कितने समय में, तो सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू क्या होता है, PRT/100, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3/8, रेट दिया हुआ है 5%, 5% टाइम निकालना है बटा 100। 5 से भाग देंगे इसको 20, 4 से भाग देंगे इसको 5, तो T इजकल टू क्या हो जाएगा 15/2, यानी 7 साल और 6 महीना, है ना, 7 साल और 6 महीना। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पुरानी कार की कीमत 5,40,000 रुपया है। इसका मूल्य 25% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, ठीक है। मान लेते हैं कि 2 साल पहले इसका वैल्यू ए है, ठीक ना। तो बोल रहा है 5% के दर से वो हर साल 25% के दर से वो हर साल कमता जाता है। तो 25% के दर से कमता है, तो अभी बताए थे 25% का मतलब 1/4, यानी ये 3/4 के रेट से कमता जाता है। तो 2 साल बाद इसका जो अभी का मूल्य है वो 5,40,000 रुपया है ना, 5,40,000 रुपया है। तो अभी का 2 साल पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 से देखिए 9 से एक बार और 9 से 6, 60,000। और ए इजकल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 चौक 16 छक 96 पे 4 0, ठीक है, यानी 9,60,000।
इसका 2 साल पहले, ये 2 साल पहले ए था और 25% के दर से कमता जाता है, तो पहले साल इतना कमा, दूसरे साल फिर से इतना कम गया, और इस हिसाब से अभी का ये इतना हो गया इसका वैल्यू। तो ए 2 साल पहले का पूछ रहा, तो ए बराबर 9,60,000। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा अभी, हल्का फुल्का अगर आ रहा होगा नॉइज़, तो बगल में एक फंक्शन है तो उसके कारण थोड़ा बड़ा नॉइज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा अभी। बाकी अभी हम जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करते, नहीं तो और ज़्यादा नॉइज़ आएगा। किसी इंजीनियरिंग संस्थान में 3 वर्गों में छात्रों की कुल संख्या 885 है। पहले 2 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:9 है। दूसरे और तीसरे वर्ग में छात्रों की संख्या का अनुपात 6:11 है। इस वर्ग में कितने छात्र हैं जिसमें छात्रों की संख्या अधिक है? ठीक है, इस वर्ग में कितने अच्छा, मतलब वो पूछ रहा है कि जिस वर्ग में सबसे ज़्यादा छात्र है उस वर्ग का छात्रों की संख्या पूछ रहा है। ठीक ना, कोई इंजीनियरिंग संस्थान है, 3 है, मान लेते हैं कि एक ए है, एक बी है और एक सी, तीन को मान लेते हैं वर्ग है, क्लास है, 3 क्लास है। अब बोल रहा है ए बी का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है 4:9 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 6:11। तभी बताए थे ए बी सी का रेशियो निकालना पिछले भी वीडियो में। क्या हो जाएगा ए बी सी का रेशियो? पहले ऐसे गुना करते हैं, फिर ऐसे गुना करते हैं और फिर ऐसे गुना करते हैं, यानी 24, 54 और 99। अब देखिए 3 से कट जा रहा है, तो 3 से इसको हम काट देंगे 8, 3 से इसको काटेंगे 18 और 3 से काटेंगे 33। ये रेशियो आ गया तीनों क्लास का। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 885। 885 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है जब जोड़ेंगे तो 18 और 8 हो जाएगा 26। 26 और 33 को जोड़ेंगे, 26 + 33, तो 6 3 9 और 3 2 5, 59 हो जाएगा। ठीक ना, 59। और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा किस में है? इसमें, तो उसी का पूछ रहा है, 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखिए तो ये कितने बार में कट रहा है? आई थिंक एक बार, शायद 15 बार में ये कट जा रहा है। ऑप्शन हो जाएगा 15 बार में कट जा रहा है। 15 तिया 45 और 15 तिया 45 और 4 49, 495 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। बनाइए, क्वेश्चन है 5/8 माइनस 5/8 माइनस 5/8 माइनस 3/8। इसके बाद है ऑफ 3.6 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे बनाना है। यहाँ से देखिए दोनों नीचे में क्या है, सेम है, तो 5 - 3 2 हो जाएगा, 2/8। 2/8 रहने देते हैं, फिर यहाँ से 2/8 को माइनस करेंगे तो 5 - 2 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ 3/8 को इसमें माइनस करेंगे तो 2/8 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट 2/8। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए इसको, ये ऑफ है 3.6 माइनस 0.8 और डिवाइड बाई 10 है। तभी से देखिए तो कटता है, 4 से कट देंगे 2 और 4 से काटेंगे 0.9 और 2 से ये कट जाएगा। ठीक, तब क्या बच गया? अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.9 और ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.08। अब ये माइनस करेंगे तो
सॉरी ये 0 यहाँ, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 8, यानी 0.82 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 0.82, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया ना। कारण कि नीचे में सबके देखिए सब सेम है, हर सब का सेम है, तो ऊपर सिर्फ माइनस करते चले गए, बस वो निकाल दिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पी क्यू को 25% के लाभ पर कोई मोबाइल फ़ोन बेचता है, हालांकि क्यू आर को 10% की हानि पर इस मोबाइल को बेचता है। यदि आर मोबाइल फ़ोन के लिए 3240 भुगतान करता है तो इस मोबाइल फ़ोन के लिए पी द्वारा की गई भुगतान की कीमत ज्ञात करें। अब देखिए, कोई पी का मान लीजिए कि पी रुपया ही भुगतान किया था, ठीक, तो पी जो है क्यू को 25% के लाभ पर बेचा। 25% के लाभ मतलब क्या, 5/4, ठीक है। अब ये जो है क्यू पे को इतना बेचा और क्यू कितना बेचा, 10% के हानि पे। 10% की हानि मतलब क्या, 9/10, 10% बराबर 1/10 होता है ना, और हानि हो रहा है तो ये घट जाएगा 9/10, ठीक। अब क्यू बेच दिया आर को इतना में, अब आर कितना पे किया, 3240, आर कितना पे किया, 3240, ठीक है। अब इसका सारा मामला सेट हो गया, अब बस काट देंगे। तो इसको पहले हम 5 से काट देते हैं 2 बार, ठीक है, और 9 से देखिए कटता है, 3 2 5, हाँ 9 से कट जा रहा है, 9 से काटेंगे तो 3 बार 27 और 6 बार 54, 0। अब पी इजकल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, तो 0, 8 छक 48 और 8 दिया 24 और 4 28, यानी वो 2880 रुपया में वो खरीदा था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32% और 48% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब कोई 3 संख्या है ए, बी और सी, बोल रहा है दूसरी 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या 132% और दूसरी संख्या 148%। बोल रहा है 32% और 48% क्या है, ज़्यादा है, ठीक। तब देखिए 4 से कट जा रहा है, तो 4 से इसको काटेंगे 3 बार, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, फिर 4 से काटेंगे इतना, 4 से ये 25, इतना हो गया तीनों का रेशियो। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 37 गुना 100/33। पहली संख्या का पूछ रहा है तो ये नीचे जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे 33 से 37 को, तो 1, 33 को 36 करेंगे 1, फिर आएगा 37 4 40 आएगा, फिर एक बार, फिर 40 20 2 बार हो जाएगा, सॉरी यहीं पर दशमलव, इस तरह से इतना पॉइंट कुछ आएगा। अभी इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1 1 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1.212 आ रहा है, इतना %। इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रारंभिक बिंदु से कोई जहाज निर्धारित समय से 45 मिनट बाद उड़ान भरता है। प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी 2100 किलोमीटर है। समय पर पहुंचने के लिए पायलट अपनी सामान्य चाल से 40% की वृद्धि करता है। बढ़ी हुई चाल ज्ञात करें, ठीक है। बोल रहा है कि 40% अपने चाल में वृद्धि करता है, तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, यानी उसका स्पीड पहले 5 था, बाद में उसने 7 कर दिया, तो टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या लग जाएगा, टाइम समय स्पीड का उल्टा होता है, यानी पहले 7 लगता था, अब 5 लगेगा। अब देखिए टाइम में यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, और वहाँ पे डिफरेंस कितना है 45 मिनट का, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो
1 बराबर क्या हो जाएगा 45/2। अब बोल रहा है 5 यूनिट समय लग रहा है बाद में, और बाद का ही स्पीड पूछ रहा है, तो हम 5 यूनिट बराबर सीधे निकालते हैं। 5 यूनिट बराबर हो जाएगा इतना मल्टीप्लाई बाई 5, और ये मिनट में आया है ना, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से कर देंगे गुना, है ना, 60 से गुना कर देंगे। तो यहीं पे काट के छोटा कर लेते हैं, 5 से 12 यानी 45/24 हो जाएगा ये। ठीक, अब पूछ रहा है कि बाद का चाल पूछ रहा है कि अंतिम में बढ़ा हुआ चाल क्या है। तो टोटल दूरी दिया हुआ है 2100 किलोमीटर, है ना, टोटल दूरी दिया हुआ है 2100 किलोमीटर। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो गया 2100 और टाइम हो गया 45, 24 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब देखिए अगर काटें 3 से काटें तो 3 से 7 और 3 से काटें तो 15, फिर 3 से काटें तो ये हो जाएगा, 3 से काटे तो 5 और 3 से काटे तो 8 और 5 से काटे तो 14, 25, 70, 140, यानी बढ़ा हुआ क्या हो जाएगा 140 गुना 8, 0, 2 और 1120 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को 3 दोस्तों में विभाजित करना है। उन्होंने कंपनी में अपना धन 6:9:11 के अनुपात में निवेश किया। यदि सबसे अधिक निवेश करने वाला व्यक्ति का हिस्सा 2310 रुपया है तो अन्य 2 दोस्तों द्वारा प्राप्त धन का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब कोई दोस्त है 3 गो ABC, उसने इन्वेस्ट किया 6:9:11, ठीक ना। अब बोल रहा है कि जो सबसे अधिक निवेश किया है उसका हिस्सा 2310 रुपया है। तो सबसे अधिक कौन निवेश किया, सी वाला, यानी 11 यूनिट का वैल्यू 2310 रुपया है, ठीक ना। 11 यूनिट का वैल्यू 2310 रुपया है। तो पूछ रहा है अन्य 2 दोस्तों द्वारा प्राप्त धन, तो अन्य 2 दोस्तों द्वारा कितना, इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 का पूछ रहा है। 2310/11 मल्टीप्लाई बाई 15। अब 11 से देखिए इसको काटेंगे तो 2 बार, 11 दूना 22, 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 15 से एक बार में 5 और 15 दूना 30, 1 31, 3150 रुपया उन दोनों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी गाइस, बहुत हल्ला हो रहा है अभी, तो क्या करते हैं कि इसके आगे का क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। कल हम लेके आते हैं, अभी बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है तो बहुत इरिटेशन सा हो रहा है एकदम, मतलब सॉरी माफ़ करना, एकदम बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, आपको आवाज़ भी जा रही होगी, इसलिए हम यहीं पे आज लेक्चर को रखते हैं। कल हम पूरा 25 क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए रहने दो इतना ही। इतना हल्ला हो रहा है, कल से हम बहुत अच्छे से फ्रेश वीडियो लेके आएंगे और 25 क्वेश्चन हम कल पक्का करेंगे। आज के लिए सॉरी, आज मैनेज कर लो, इतना बहुत हल्ला हो रहा है, तो आज यहीं पे बंद करते हैं। तो कल ज़रूर जुड़िएगा, कल फिर से लेके आएंगे, कल पक्का 25 क्वेश्चन करेंगे। तो सॉरी, माफ़ करो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।